अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग और मसूर की दाल। तो मूंग और मसूर की दाल जो हम बना रहे हैं, अचारी टाइप की हम ये दाल बना रहे हैं, बड़ी मज़ेदार, बड़ी यमी सी। तो ये अचारी दाल बनती है, बड़ी मज़ेदार बनती है, बहुत ही यमी सी बनती है। तो ये लोग ये जो है आप बिल्कुल ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार सी दाल है। आपके घर वाले खाएंगे तो कहेंगे बार बार बनाओ। तो ये ऐसी दाल है। तो इसको हमें जो है आधा घंटा पहले हमने दाल को भिगो दिया ताकि फूल की थोड़ी ये नरम पड़ जाए। तो यहाँ पे हमने दाल को जो है पानी डाल के 2 गिलास हमने पानी डाल दिए भर के, और 1 बड़ी इलायची और 1 चमचा हमने इसमें डाल दिया है नमक। तो नमक डाल के हमने इसको उबलने रख दिया है जब तक यहाँ पे हम मसाला तैयार करते हैं दाल का। तो यहाँ पे हमने ऑयल ले लिया है हाफ़ कप ऑयल के साथ हमने 2 बड़ी प्याज के साइज़ की 2 बड़े प्याज हमने काट के इसके अंदर फ्राई कर ली है अच्छी तरह। इसको गोल्डन फ्राई करने के बाद यहाँ पे हमने 2 चमचे लहसुन अदरक डाल दिया है। लहसुन अदरक हमारा पतला था तो इसलिए हमने कुछ चमचे डाले। तो आपका गाढ़ा तो आप 1 चमचा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मसाला तैयार कर रहे हैं दाल का। तो 1 चमचा हमने लिया है साबुत धनिया, 1 चमचा ज़ीरा, और 1 चमचा हमने सौंफ, और 1 चमचा हमने मेथी दाना, और आधा चमचा हमने कलौंजी, और 1 चमचा हमने राई दाना, और कलौंजी नहीं, सॉरी, राई दाना, 1 चमचा राई दाना, और 1 चमचा हमने ली काली मिर्चें। तो ये सब मसाले हम जो है इसको ब्लेंडर कर लेंगे। ब्लेंडर करके इसको बारीक पीस लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी प्याज की तरफ। उसमें हमने टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डाल कर उसको हम थोड़ा कुचल रहे हैं। तो मेरे पास थोड़े रेड टमाटर नहीं थे, तो जो टमाटर पड़े थे मैंने वही इसमें ऐड कर दिए। तो अगर आपके पास रेड कलर के टमाटर हों तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे टमाटर हमने शामिल कर दिया। तो यहाँ पे हमने जो है मसाला ऐड किया है। ज़ीरा जो है हमने इसको भून लिया था तवे पे, और भून के इसको पीस के वो भी डाल दिया है। तो 1/2 चमचा हमने जो है यहाँ पे अचारी पाउडर डाल दिया है, मतलब वो उसका जो अचार मसाले का जो पाउडर था हमने वो भी ऐड कर दिया, आधा चमचा। और वो डालने के बाद अब हमने जो कलौंजी और सौंफ और जो आपको दिखाई थी वो सब ब्लेंडर करके हमने वो चीज़ें भी शामिल कर दी हैं इसमें। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े चमचे शामिल किए हैं। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दाल है, दाल में आप पूरा ही डाल दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमने 4-5 हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हैं, और उसकी अब भुनाई करनी है हमने। और खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है, बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो ये दाल आप ज़रूर ट्राई करिएगा, खाने में भी जायकेदार है। हलीम कोई पीछे छोड़ दिया इस दाल ने। आप जब ये दाल खाएंगे तो लोग कहेंगे कि आपने इसमें कौरमा मसाला ऐड किया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कौरमा मसाला इसमें है नहीं, लेकिन जायका आपको कौरमे का आएगा इस दाल के अंदर। तो यहाँ पे हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब दाल हमारी बॉयल हो चुकी है। दाल को हमने इसमें ऐड करना शुरू कर दिया है। तो दाल यहाँ शामिल करके हमने यहाँ पे बस इसको उबाल देना है, और एक उबाल दे के हम इसको चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ दाल भी हमारी पक्की हुई है और मसाला भी जो हमने भुना वो भी हमारा भुना हुआ है। तो बस हमने यहाँ पे इसको एक उबाल दे के इसको ढक देंगे 2 मिनट के लिए। जब तेज़ चूल्हे पे उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको कवर कर देंगे। तो फिर एक उबाल आने के बाद इसको हम निकाल लेंगे और डिश आउट करके दिखाएंगे। तो बेहतरीन सी लाजवाब सी दाल आपकी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप अपने मेहमानों के आगे पेश करें, खुद खाएँ, फैमिली मेम्बर्स को खिलाएँ। जो बच्चे दाल नहीं भी खाते हैं वो भी शौक़ से खाएंगे, रोटी से खाएँ, चपाती से खाएँ, या आप चावल के साथ खाएँ। तो मेरी माने तो रोटी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी दाल। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत आसान सी ट्रिक है ये, बहुत लाजवाब है, बहुत ज़बरदस्त है। तो जो मसाला हमने